हेलो दोस्तों, 11th क्लास की फिजिक्स का हम यूनिट फर्स्ट कर रहे थे और यूनिट फर्स्ट में हम लास्ट वीडियो में डायमेंशन की स्टडी किए थे कि डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एरर इन ऑब्जर्वेशन। क्या स्टडी करेंगे? एरर इन ऑब्जर्वेशन। एरर इन ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों में त्रुटियां। प्रेक्षणों में त्रुटियां। देखिए, ये प्रेक्षणों में त्रुटियां आखिर होती क्या हैं और ये एरर होता क्या है। ठीक है, एरर होता क्या है। तो हम कोई भी फिजिक्स में कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं, कोई भी मेजरमेंट करते हैं, किसी भी तरह के मापन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ बदलाव रह जाता है। मतलब अगर मान लेते हैं, अगर आप किसी टेबल पे किसी चीज को नाप रहे हैं तो हो सकता है कि वहां के टेबल एक लेवल में ना हो, तो ये उसके प्रेक्षण में, ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी। जब मापेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर हम कुछ लिख रहे हैं और लिखने में कुछ मात्राओं की कमियां रह जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कमी बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। मात्राएं छूट जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। तो इसी तरह से जब हम किसी चीज को नापेंगे, मापेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये त्रुटि दो प्रकार की होती है। देखिए, त्रुटि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट होती है क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। दूसरा हमारा होता है संयोगिक त्रुटि। संयोगिक त्रुटि या बोल सकते हैं यादृच्छा त्रुटि। ठीक है, यादृच्छा त्रुटि बोल सकते हैं आप। मैं लिख देता हूं संयोगिक त्रुटि। संयोगिक त्रुटि इंग्लिश में से रैंडम या एक्सीडेंटल एरर बोलते हैं। रैंडम या एक्सीडेंटल एरर बोला जाता है। ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटि और संयोगिक त्रुटि। अब हम बात करते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है और संयोगिक त्रुटि क्या होती है। देखिए, आपको बात समझ में आ गई होगी कि एरर, त्रुटि कितने प्रकार की होती है? तो दो टाइप्स की होती है। त्रुटियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? टू टाइप्स की होती है। ठीक है, अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट होता है क्रमबद्ध त्रुटि और नंबर सेकंड होता है संयोगिक त्रुटि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर और रैंडम या एक्सीडेंटल एरर बोलते हैं। अब देखिए, अगर हम पहले की बात करें सिस्टमैटिक एरर की, सिस्टमैटिक एरर की बात करें तो ये सिस्टमैटिक एरर आता कैसे है, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सिस्टमैटिक एरर जो होता है ना, जब हम किसी प्रैक्टिकल को करते हैं तो उस प्रैक्टिकल में क्या हो जाता है, कई बार जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ कमियां हैं तो जरूर हमारे रिजल्ट में कुछ ना कुछ कमी आएगी। या जब हम त्रुटि कर रहे हैं तो कुछ हमसे त्रुटियां हो सकती हैं, या बाहर का जो भी टेम्परेचर है, दाब है, उसके कारण भी परिवर्तन हो सकते हैं। तो हम इसको अगर बात करें तो सबसे पहले बात कर सकते हैं उपकरण में दोष हो सकता है। उपकरण में दोष होने के कारण भी ये त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा ये हो सकता है कि प्रेक्षक के कारण भी ये दोष उत्पन्न हो जाता है। और तीसरा हमारे पास आता है बाहरी परिस्थितियों। बाहरी परिस्थितियों के कारण भी क्या होता है, ये दोष उत्पन्न होता है। तो उपकरण में दोष अगर है तो भी त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, या तो जो प्रैक्टिकल कर रहा है उसके कारण भी दोष उत्पन्न हो सकते हैं, या बाहर का जो भी
ताप दाब है, ताप में परिवर्तन हो गया, दाब में परिवर्तन हो गया, तो इसके कारण भी क्या हो जाता है, ये क्रमबद्ध त्रुटियां आ जाती है। हाँ, इस क्रमबद्ध त्रुटियां को हम दूर कर सकते हैं। जो सिस्टमैटिक एरर होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है यादृच्छिक त्रुटि, जिसको हम बोलते हैं रैंडम या एक्सीडेंटल त्रुटि बोलते हैं। तो रैंडम और एक्सीडेंटल त्रुटि आखिर है क्या? रैंडम एरर, तो देखिए रैंडम एरर जो होता है ना, रैंडम एरर का कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। ये इनको तो हम दूर नहीं कर सकते हैं। जो भी रैंडम एरर होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, दूर नहीं कर सकते। इसमें कुछ ना कुछ, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम वातावरण में कुछ परिवर्तन होगा तो वातावरण को हम दूर नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि इनको आप दूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, संख्याओं की वैल्यू में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जबकि इसे हम क्या कर सकते हैं, दूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इस त्रुटि का सबसे बड़ी बात है कि एक्सीडेंटल त्रुटि किस कारण हुई है ये हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं, नहीं रहता, क्योंकि ये स्टैटिकल मेथड है और स्टैटिकल मेथड के अकॉर्डिंग हम इस पे त्रुटि का मेन एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं संयोगिक त्रुटि में। ओके, अब हम बात करते हैं कि देखिए संयोगिक त्रुटि जो होता है उसमें समांतर माध्य, उसमें क्या करते हैं, माध्य ले लिया जाता है। उसमें क्या कर लिया जाता है, माध्य ले लेते हैं हम। जब से आपका रैंडम एरर मतलब एक्सीडेंटल एरर में जब त्रुटियां आती है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको माध्य के रूप में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए माध्य के रूप में हमारा ये जो फॉर्मूला बनता है वो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए जो रैंडम एरर होता है उसके लिए जो समांतर माध्य निकालते हैं रैंडम एरर के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी त्रुटियां आती हैं वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, कुछ भी आ सकती हैं। ये जो त्रुटियां होती हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई भी आ सकती हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, समांतर माध्य लेते हैं। तो प्रेक्षणों का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, तो x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डैश प्लस xn अपॉन n। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाता है समीशन xi अपॉन n, ये हमारा क्या आ जाता है, समांतर माध्य आ जाता है, जिसकी वजह से हम रैंडम एरर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्रमबद्ध नहीं होते हैं। सबसे पहली बात है, ये क्रमबद्ध नहीं होते हैं। रैंडम एरर क्या होते हैं, क्रमबद्ध नहीं होते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो त्रुटियां होती हैं उनको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, क्योंकि त्रुटियों में अलग अलग वैल्यूज को हम निकालते हैं। तो उनके लिए हम एक बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं। एब्सोल्यूट एरर, ओके, इसको हम हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, तो देखिए निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकाला जाता है। ये क्या होता है, मापित जो भी हम मेजर कर रहे हैं, मेजर राशि और जो उसकी रियल वैल्यू है। ठीक है, रियल वैल्यू, कोई भी चीजें हम प्रेक्षण कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो उसकी रियल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू के बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या, उसमें जो अंतर आता है, जो त्रुटि आती है, उसे हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मैं आपको लिख देता हूं, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान में जो अंतर होता है उसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं।
ठीक है। तो वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान में जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब सबसे पहली बात आप समझिए कि ये वास्तविक मान होते क्या हैं और प्रेक्षित मान क्या होते हैं। वास्तविक मान का मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई वैल्यू है और कोई भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और जैसे ग्रेविटी की हम बात करते हैं तो ग्रेविटी के 9.8 हम बात करते हैं कि 9.8 उसका मान है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसकी प्रैक्टिकल करें तो प्रैक्टिकल करने पे हो सकता है कभी 10 आ जाए, कभी 9.6 आ जाए, तो ये उसकी रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है, जबकि ये हमारा क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो रियल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू में जो भी अंतर हो रहा है वो क्या है, उसके उस त्रुटि को क्या कहेंगे, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है। तो सूत्र यहां लिख देते हैं हम, निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होता है, वास्तविक मान बराबर प्रेक्षित मान, ठीक है। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, वास्तविक मान बराबर प्रेक्षित मान, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। कोई भी अलग अलग आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं और उस प्रैक्टिकल को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि की, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि की बात करते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, तो कुछ भी नहीं होता है, ये बिल्कुल डिपेंड करता है निरपेक्ष त्रुटि पर। निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि का जो भी समांतर माध्य होगा वो क्या कहते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, उसको निरपेक्ष त्रुटि पहले निकालेंगे। तो डेल ए का समांतर माध्य क्या होगा, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल प्लस डेल AN अपॉन n, ठीक है। तो ये जो डेल, इसको मैं पहले लिख देता हूं, डेल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n समेशन i इक्वल टू कहां से, 1 से लेकर के n तक, और ये हमारे पास आ जाएगा डेल AI, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं कि ये जो डेल A1 निकला है ये कैसे निकलता है। तो डेल A1 का मतलब होता है, देखिए, क्योंकि डेल A1 का मतलब हुआ कि A माइनस ए क्या है, वास्तविक मान है, ठीक है। जो सूत्र हमने पढ़ा था अभी निरपेक्ष त्रुटि का, वो ए क्या है, वास्तविक मान है, और ये हमने प्रेक्षण किया, A1 आया, क्या आया, A1 आया। तो ये जो वैल्यू है वो जितना भी अंतर होगा, ये डेल क्या है, त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि है, प्रेक्षण निरपेक्ष त्रुटि है, क्या है, प्रेक्षण निरपेक्ष त्रुटि है। और इसे हम अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। ये वास्तविक मान है, वास्तविक मान होता है, और ये प्रेक्षित मान है, प्रेक्षित मान है, ठीक है। तो वास्तविक मान से जब प्रेक्षित मान को घटाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो प्रेक्षण निरपेक्ष त्रुटि होती है। उसका हम क्या करते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक मॉड का साइन लगाया। देखिए, ये मॉड के साइन का मतलब क्या होता है, तो मॉड के साइन का मतलब आप समझ लीजिए। मॉड के साइन का मतलब बहुत क्लियर है यहाँ पर कि पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू जो भी होंगी, पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू, वो आएंगे किसमें, पॉजिटिव में ही आएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर ठीक है। रिलेटिव एरर मतलब सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि। ये इसको हम भिन्नात्मक त्रुटि भी बोलते हैं। सापेक्ष त्रुटि को क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि भी बोलते हैं। तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, भिन्नात्मक
त्रुटि बराबर होता है डेल ए अपॉन ए। डेल ए का मतलब है जो प्रेक्षित त्रुटि आई है हमारे पास, निरपेक्ष त्रुटि। क्या है? निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि और ये वास्तविक मान, वास्तविक मान। ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटि को जब हम वास्तविक मान से भाग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक त्रुटि बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक त्रुटि। मतलब अनुपात को क्या बोला जाता है? निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक त्रुटि बोलते हैं। फोर्थ हमारा आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं। प्रतिशत त्रुटि, तो ये भी कोई ज़्यादा वैसे नहीं है। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? प्रतिशत त्रुटि में हमें बस क्या होता है, जो भिन्नात्मक त्रुटि है, इसको मैं लिखता हूँ, भिन्नात्मक त्रुटि इंटू 100। भिन्नात्मक त्रुटि इंटू 100। भिन्नात्मक त्रुटि कितना होता है? डेल ए अपॉन ए इंटू 100। ये क्या होता है? प्रतिशत त्रुटि होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं। तो ये हमारे पास एरर निकालने के कुछ फॉर्मूले भी आ गए, ये एरर हमें पता चल गया। और एरर कितने प्रकार के होते हैं? जो भी ऑब्जर्वेशन में एरर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं, रिलेटिव एरर क्या होते हैं और परसेंटेज एरर क्या होते हैं। अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में। कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर एंड देयर प्रोपगेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर एंड देयर प्रोपगेशन, त्रुटियों का संयोग तथा उनका संचरण। ठीक है, देखिए त्रुटियों में संयोग कैसे करेंगे, तो अलग अलग इसमें मेथड को हम पढ़ेंगे। जैसे योग एवं अंतर, मतलब सम एंड डिफरेंस। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसकी? सबसे फर्स्ट हम स्टडी करते हैं एरर इन सम एंड डिफरेंस। एरर इन सम एंड डिफरेंस, तो देखिए जोड़ने और घटाने, मतलब योग और डिफरेंस में, अंतर में त्रुटियों का संचरण कैसे होता है। तो इसके लिए अगर बात करें हम, मान लीजिए दो अलग अलग राशियां हैं, दो अलग अलग राशियां हैं और दोनों अलग अलग राशियों के लिए, तो देखिए प्रेक्षित राशि, मान लीजिए प्रेक्षित राशि क्या है? C है। प्रेक्षित राशि C कोई दो अन्य राशि पर, कोई दो अन्य राशि के योग या अंतर के कारण हो, अन्य राशि के योग या अंतर के कारण हो। ठीक है, प्रेक्षित राशि C कोई दो अन्य राशि के योग या अंतर के कारण हो, तब हम ये फंक्शन जो बनता है वो क्या बनता है? C इक्वल टू A प्लस माइनस बी। C इक्वल टू A प्लस माइनस बी, मतलब कि हम यहाँ पर सम भी कर रहे हैं और डिफरेंस भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो C इक्वल टू क्या है? A प्लस माइनस बी। ओके, तो अगर बात करते हैं हम, देखिए A में कुछ त्रुटि आती है और B में भी कुछ त्रुटि आती है। ठीक है, A और B में अगर कुछ त्रुटि आती है तो क्या होगा? C में भी कोई ना कोई त्रुटि आएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि C प्लस माइनस डेल C, क्योंकि C की त्रुटि है, A प्लस माइनस डेल A की त्रुटि हो गई, प्लस माइनस B प्लस माइनस B की त्रुटि हो गई हमारे पास। सॉरी, ये माइनस मत रखिए, इसे प्लस कर लीजिए, हम प्लस पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो C प्लस माइनस AC इक्वल टू
ए प्लस माइनस ए, क्योंकि ए की त्रुटि डेल ए है और बी की त्रुटि कितनी है, डेल बी है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी। हम ए और बी को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, अब देखिए हमने ऑलरेडी ऊपर क्या देखा था कि इसको हम सी लिख सकते हैं। किसे सी लिख सकते हैं, ए प्लस बी को। ए प्लस बी को हमने ऑलरेडी क्या सी इक्वल टू क्या ले रखा है, ए प्लस बी ले रखा है। तो हम इसे क्या लिख देते हैं, सी प्लस डेल माइनस सी। तो ये आ गया सी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, सी प्लस माइनस डेल सी। यहां देखिए सी से सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, डेल सी इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। क्या बचा, प्लस डेल बी बच गया। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम करते हैं तो माइनस में भी फंक्शन ऐसे ही आएगा। तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस, सेम प्रोसेस आएगा। तो डेल सी इक्वल टू डेल ए प्लस माइनस डेल बी आ गया हमारे पास। जिस तरह से a प्लस बी पर निकाला उसी तरह से हम क्या करेंगे, c इक्वल टू ए माइनस बी पर फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल c इक्वल टू डेल a प्लस माइनस डेल b। ओके, अब देखिए इसी तरह से हम बात करते हैं अब गुणन में त्रुटि का संचरण। ठीक है, एरर इन अ प्रोडक्ट, एरर इन अ प्रोडक्ट। एरर इन अ प्रोडक्ट, एरर इन अ प्रोडक्ट में सेम प्रोसेस होगा हमारे पास। c इक्वल टू क्या है, a डॉट बी। c जो है वो मल्टीपल है किसका, a और b का। a और b का क्या है, मल्टीपल है। तो हमारे को देखिए अगर c में कोई ना कोई त्रुटि है तो c प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल c हो जाएगा। अब यह त्रुटि तो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। उसी तरह से a में भी प्लस की त्रुटि आ सकती है या माइनस की त्रुटि आ सकती है। डॉट b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, दोनों में से कोई भी त्रुटि आ सकती है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे विद डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से। तो क्या आ जाएगा, a डॉट b प्लस माइनस a डेल b प्लस माइनस b डेल a प्लस माइनस डेल a डॉट डेल b। ठीक है, अब देखिए यहां पर ऑलरेडी हमने क्या मान रखा है, c इक्वल टू a डॉट b, c इक्वल टू a डॉट b मान रखा है। ओके, तो हम यहां पर क्या रख सकते हैं इसे, c प्लस माइनस डेल c प्लस माइनस a डेल b प्लस माइनस b डेल a प्लस माइनस डेल a और डेल b। देखिए यहाँ पर इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। नगण्य बहुत छोटी वैल्यू है, नगण्य मानते हैं। जब नगण्य मानते हैं तो हमारे पास बचता है c प्लस माइनस डेल c इक्वल टू c प्लस माइनस a डेल b प्लस माइनस b डेल a। ठीक है, ये हमारे पास बचता है। तो सॉल्व हो जाएंगे, ये तो सॉल्व हो जाएंगे। हमारे पास प्लस माइनस डेल c इक्वल टू क्या बचेगा, प्लस माइनस a डॉट डेल b प्लस माइनस b डॉट डेल a। ये हमारे पास गुणन में क्या आ गया, गुणन में मल्टी प्रोडक्ट में जो एरर है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम अगर रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है, रिलेटिव एरर के लिए फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन में भाग कर देते हैं। किससे, c से भाग करने पर जैसे ही आप c से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल c अपॉन c इक्वल टू प्लस माइनस a डेल b अपॉन c प्लस माइनस b डॉट डेल a अपॉन c। ठीक है,
जब हमने ये देखा तो यहाँ देखिए ऑलरेडी हम एक चीज़ जानते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, ए बी होता है। तो यहाँ पर A अपॉन सी, अगर मैं A को भेज दूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, B लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो हमारे पास जो बचेगा वो डेल C अपॉन सी इक्वल टू डेल बी अपॉन बी प्लस डेल ए अपॉन ए। ठीक है, अगर हमें प्रतिशत त्रुटि फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास प्रतिशत त्रुटि भी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, प्रतिशत त्रुटि भी आ जाता है हमारे पास।